राधे राधे, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह। वेलकम टू माय कुकिंग वीडियो। तो आज मेरे किचन में बन रहा है यूपी की बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल मट्ठा की फुलौरी, जो गर्मियों की बहुत ही खास रेसिपी है। इसको खाने से आपके शरीर का टेम्परेचर एकदम से मेंटेन रहेगा और शरीर को ठंडक मिलेगी। पेट भी बहुत अच्छा रहेगा, पेट में ठंडक का एहसास होगा। और अगर आपने मेरा ये तरीका देख लिया तो आप पूरी गर्मी यही बनाकर खाने वाले हैं। साथ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिसकी वजह से पकौड़ियाँ एकदम से सॉफ्ट, स्पॉन्जी और रुई से भी हल्की बनकर तैयार होंगी। इसको खाने से आपको लू नहीं लगेगा। बाय चांस अगर आपको लू लग भी गया है तो आप अगर इसका सेवन करेंगे तो आपको लू में ये आराम भी पहुंचाएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फुलौरी के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ मैंने खलबट्टा लिया हुआ है और 4 हरी मिर्च और अदरक का छोटा टुकड़ा, इसको छोटे पीस में कट करके इसको कूटूंगी। तो आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कूट रही हूँ। और अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो 3-4 कलियाँ लहसुन की भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ा सा परात लिया हुआ है और लगभग मैंने यहाँ 100 ग्राम तक बेसन लिया हुआ है। अच्छे कलर के लिए यहाँ मैंने आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच तक साबुत जीरा और चुटकी भर हींग डाल रहे। तो हींग की क्वालिटी पर डिपेंड करता है आपको हींग कितना डालना है। अब मैंने जो अदरक और मिर्च को कूट कर रखा हुआ था तो उसको भी डाल दूंगी आधा चम्मच तक लगभग। और पानी डालूंगी लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच तक। पहले थोड़ा ही पानी डालेंगे और उसके बाद बेसन को अच्छी तरीके से फेंटेंगे। अगर पानी की हमको ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में भी डाल लेंगे। अब इसको इतना फेंटना है कि ये बिल्कुल ही लाइट वेट हो जाए। अगर आप चाहें तो इसमें मीठा सोडा डालकर इसको जल्दी से फ्लफ़ी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना सोडा के ही इसको लाइट वेट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बाउल में पानी ले रही हूँ और उसमें बेसन को डाल रही हूँ तो ये ऊपर तैर रहा है। पकौड़े के लिए बेसन का घोल एकदम से रेडी है। अब यहाँ मैं गैस जला रही हूँ और उस पर एक कढ़ाई रख दे रही हूँ। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है और अब इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। आप अपना कोई भी पसंदीदा कुकिंग ऑयल ले सकते हो। तो अब मैं एक बाउल में पानी लूँगी और पानी लगाकर बेसन की पकौड़ियाँ तलूँगी। तो बीच में आप लोगों को याद दिला दूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को याद से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती जाए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो यहाँ से मुझे फॉलो कर लीजिए। फुलौरी के लिए पकौड़ियों की साइज आप अपने पसंदानुसार रख सकते हैं, छोटा बड़ा। बेसन की पकौड़ियों के लिए जब भी आप घोल तैयार करें तो उसको अच्छे से फेंटे, इतना फेंटे कि वो लाइट वेट हो जाए और जब आप उसको पानी में डालें तो वो ऊपर तैरने लगे। इस बात का आप खास कर ध्यान रखिएगा। देखिए मेरी पकौड़ियाँ कितनी स्पॉन्जी और जालीदार बनकर तैयार हो रही हैं। और देखिए इसमें आपको छेद भी दिख रहा है ना, तेल में जाते ही ये डबल लेयर का हो गया है। तो इसी की वजह से पकौड़ियाँ एकदम स्पॉन्जी जालीदार बनकर तैयार होती हैं और जब हम इसको मट्ठे में डालेंगे तो ये अच्छी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें जो हमने दरदरी कुटी हुई कुछ मसाले डाले हुए थे जैसे हरी मिर्च और जीरा, तो उसकी वजह से भी स्पॉन्जी बनकर तैयार होते हैं। तो बेसन के घोल को ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। आप जब कढ़ाई में उसको डालें, जब आपको छेद नहीं दिखे, डबल लेयर इसका नहीं दिखे, तो आप उसमें पानी कम ज़्यादा करके इसके घोल को एडजस्ट कर सकते हो। सारी पकौड़ियों को मैंने छान लिया है और जब आपके पकौड़ियों में इस तरीके से छेद दिखे और तोड़ने पर इस तरीके से जालीदार दिखे तो मान के चलिए आपके पकौड़ियाँ एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ छाछ, ये लगभग 350 ग्राम तक है। तो ये गांव वाला छाछ है जो दूध को धुएं में पकाया जाता है फिर उसका छाछ तैयार किया जाता है, वो वाला है। अगर आपके पास ये वाला ना हो तो आप दही का जो छाछ बनाकर तैयार करती हैं पानी डालकर मिक्सर में, तो आप उस तरीके से भी छाछ बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ अब चीनी। अब स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। छाछ की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको गाढ़ा खाना पसंद है तो आप कम लीजिएगा और अगर आपको पतला खाना है तो आप ज़्यादा लीजिएगा।
चटपटा फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैंने आधा चम्मच तक भुना जीरा, आधा चम्मच तक काला नमक और स्वादानुसार सादा नमक डाल रही हूँ। तीखेपन के लिए मैं आधा चम्मच तक चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। पकौड़ी में भी मैंने हरी मिर्च का यूज किया था, तो आप अपने अकॉर्डिंग तीखापन करिएगा। सारे मसालों को हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो चीनी को भी स्किप कर सकते हो अगर आपको नमक वाला खाना हो तो, अगर खट्टा मीठा खाना है तो आप चीनी का यूज करिएगा। चलिए अब मट्ठे में अच्छा सा एक तड़का लगाते हैं। इसके लिए मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर मट्ठे को हल्का सा गुनगुना किया। ज़्यादा गुनगुना नहीं करना है, नहीं तो मट्ठा फट जाएगा। अब इसको साइड में कर लेते हैं और अब इसके लिए एक अच्छा सा एक तड़का बनाते हैं। तो यहाँ मैंने पैन रख दिया है, उसमें 1 चम्मच तक मैं देसी घी डाल रही हूँ। घी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है और गर्म हो गया है, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच तक राई। आप जीरा भी डाल सकते हो, मैं जीरा नहीं डाल रही हूँ। और अब यहाँ डालेंगे कड़ी नीम के कुछ पत्ते और अच्छे से एक तड़के को चटकाएंगे। जब तड़का अच्छे से चटक जाएगा तो अब इसको मट्ठे में तुरंत ही डाल देंगे। अब हरी मिर्च और अदरक को जो कूट करके मसाला तैयार किया था, आधा चम्मच तक मट्ठे में इसको भी डाल देंगे। और जिस पैन से तड़का लगाया था ना, उसको मट्ठे में डाल देंगे ना, तो बहुत ही अच्छा सा एक सौंधा सौंधा सा फ्लेवर पूरे मट्ठे में आ जाएगा। अब मसालों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, बीच में वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा कि ये यूपी की ट्रेडिशनल फुलौरी की रेसिपी कैसे बनती है। तो अब मैं इसमें सारे जो पकौड़ियाँ बना के रेडी किया था, देखिए कितना स्पॉन्जी, कितना जालीदार बनकर तैयार हुआ है ना। इन सारे पकौड़ियों को मट्ठे में डाल दूँगी। इसकी वजह से ही सारे मट्ठे को पकौड़ियाँ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रुई जैसे बनकर तैयार होंगी। अच्छा, आपके यहाँ अगर इस तरीके की ये रेसिपी बनती है तो आपके यहाँ इसको किस नाम से बुलाया जाता है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब कुछ कटे हरे धनिया पत्तियों को काट कर डाल देंगे और अच्छी तरीके से सारी मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। आप ये फुलौरी सर्दियों में भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन इसकी तासीर ठंडी होती है, तो थोड़ा ठंडक का ध्यान रखते हुए आप बनाइएगा, खाइएगा। अब ये फुलौरी बनकर तैयार है। बस इसको आप अगर 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे तो सारा मट्ठा पकौड़ियाँ एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो आप इसको तुरंत ही यूज कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों के टाइम में अगर आप खा रहे हैं तो इसको 3 से 4 घंटे तक के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रीजर में मत रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा, तो ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा यमी लगेगा ठंडा ठंडा खाने में। देखिए, मैं हाथ में इसके एक पकौड़ी को लेके हल्के हाथों से दबा रही हूँ, तो सारा मट्ठा निकल रहा है इसके अंदर से। तो कितना जूसी बनकर तैयार हुआ है ये। तो कब बना रहे हो आप ये यूपी की ट्रेडिशनल मट्ठा फुलौरी की रेसिपी? चलिए अब इसको सर्विंग प्लेट की तरफ लेके चलते हैं और इसको सर्व करके भी मैं दिखाती हूँ। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। बहुत जगह पे इसको रोटी से, पराठा से और चावल के साथ भी खाया जाता है, लेकिन आप इसको ऐसे कटोरी में लेकर ऐसे भी इसका आनंद ले सकते हैं। यूपी में कई जगह इसको मट्ठा पकौड़ी या मट्ठा भल्ला के भी नाम से जाना जाता है। ठंडियों में आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर में 2 से 3 दिन रखकर आराम से खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप अगर नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे तो 1 से 2 दिन में ही सेवन कर सकते हैं, और अगर फ्रिज में रखेंगे तो 3 से 4 दिनों तक आराम से सेवन कर सकते हैं। तो इन गर्मियों में आप हफ्ते में इसको एक बार ज़रूर बनाकर सेवन करिए फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, और एक अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से औषधि ही है जो आपके शरीर को बिल्कुल ही ज़्यादा मेंटेन करके रखता है। देखिए, पकौड़ियों को स्पून से काट रही हैं तो बिल्कुल ही रुई जैसे एकदम सॉफ्ट बनकर तुरंत ही मुंह में घुल जाने वाली इतनी सॉफ्टनेस लेकर ये पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको एक बार बना खा लेंगे ना तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो कब बना रहे हो आप ये यूपी की ट्रेडिशनल फुलौरी की रेसिपी? अगर आप मुझसे यूपी की ट्रेडिशनल डिशेज की और रेसिपी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। प्यारे प्यारे से कमेंट और दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।